हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक रिलेशन फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स में पेपर में आता है। और ये 2022 से 23 के सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी था। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है सो डैट द फंक्शन रियल नंबर टू ये दे रखा है आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है एक सेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 से 1। इसका मतलब जो इसका फंक्शन का जो डोमेन है वो तो रियल नंबर है और जो इसका कोडोमेन है वो क्या है -1 से 1 है। ठीक है, डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस मोड एक्स। ठीक है, इसको आपको 1 1 और ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना गिवन लिखा। देखो गिवन में मैंने एफ लिखा है तो रियल नंबर है। मैंने इसको इतने जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता था इसको सीधा -1 से 1 ऊपर इंटरवल लिख दिया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है तो ऊपर इंटरवल -1 से 1 आ गया। ठीक है, तो जो एफ एक्स की हमारी वैल्यू है वो मोड के हिसाब से अलग अलग होगी। भाई मोड आपके पास अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये प्लस एक्स खुलेगा मोड एक्स। और जब हमारा एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो मोड एक्स हमारा कैसा खुलेगा माइनस का होगा। मतलब मोड एक्स का देखो डेफिनेशन ये होता है, मोड एक्स बराबर होता है एक्स और माइनस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0। तो ये हमारा मोड एक्स का डेफिनेशन होता है, उसके हिसाब से लिखा है। ठीक है, अब इसको 1 1 चेक करते हैं। देखो 1 1 के लिए हम लोग x1 x2 यहाँ से लेट करते हैं, यहाँ से तो मैंने रियल नंबर में से लेट कर रखा है। अब इसके देखो 4 केस बने हैं। 4 केस कैसे बन गए देखो, एक बार x1 x2 दोनों पॉजिटिव होंगे, एक बार x1 x2 दोनों नेगेटिव होंगे, एक बार x1 पॉजिटिव होगा x2 नेगेटिव होगा, एक बार x1 नेगेटिव होगा x2 पॉजिटिव होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो 4 केस ये लिखे हुए, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू की वैल्यू यहाँ से ली जाएगी। तो एफ एक्स वन बराबर हो जाएगा एक्स वन अपॉन में 1 प्लस एक्स वन और एफ एक्स टू बराबर हो जाएगा एक्स टू अपॉन में 1 प्लस एक्स टू। ठीक है, अब हमने एफ एक्स वन को बराबर एफ एक्स टू के इक्वल पुट किया तो ये बराबर इसके हो गया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी तो एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू आएगा। 1 प्लस एक्स वन की मल्टीप्लाई एक्स टू से होगी तो एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू आएगा। इससे कैंसिल आउट हो गया, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। ठीक है, तो पहला केस तो डन है कि अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो तो एक्स वन बराबर एक्स टू होगा, तो पहले केस में तो 1 1 है। दूसरा केस दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों मतलब इस कैटेगरी के होंगे तो एफ एक्स वन की वैल्यू एक्स वन अपन 1 माइनस एक्स वन हो जाएगी और एफ एक्स टू की वैल्यू एक्स टू अपन 1 माइनस एक्स टू हो जाएगी। इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। इसका मतलब यहाँ इस केस में भी फंक्शन हो गया 1 1। अब थर्ड केस देखते हैं, जब एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और एक्स टू लेस देन 0 होगा। जब एक्स वन ग्रेटर देन 0 होगा तो एफ एक्स वन यहाँ से लिख लेगा तो हो जाएगा एफ एक्स वन और यहाँ पे एक्स वन अपॉन में 1 प्लस एक्स वन। ठीक है, उसके बाद फिर एक्स टू लिया हमने, एफ एक्स टू अगर हमारा एक्स टू लेस देन 0 है तो हो जाएगा एक्स टू अपॉन में 1 माइनस एक्स टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हमारा एक्स वन पॉजिटिव है, अगर एक्स वन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन में 1 प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा एक्स टू नेगेटिव है तो नेगेटिव अपॉन में 1 माइनस नेगेटिव। जैसे मान लो आप एक्स टू की जगह पे कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखो, आपने -5 लिख दिया तो -5 अपॉन में 1 माइनस और -5, नीचे तो बन गया प्लस का 6 और ऊपर माइनस का 5 ही है तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया। तो एक्स टू अगर हमारे पास लेस देन 0 है तो एफ एक्स टू का आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वन हमने अगर पॉजिटिव लिया एक्स टू नेगेटिव लिया तो फंक्शन भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आया, मतलब अलग अलग आया। तो इसका मतलब एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू में एफ एक्स टू में आपका एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका ऑन टू है क्योंकि सॉरी 1 1 है क्योंकि 1 1 की कंडीशन क्या होती है, एक तो ये कंडीशन होती है कि अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो एक्स वन बराबर एक्स टू हो, या फिर ये कंडीशन होती है कि एफ एक्स वन बराबर नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू हो तो वहाँ से एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू आ जाए। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट इसका देखो, फोर्थ में इसका वही उल्टा लेंगे कि अगर एक्स वन लेस देन 0 हो और एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक्स वन लेस देन 0 है तो एफ एक्स वन यहाँ से लिख लेगा एक्स वन अपॉन में 1 माइनस एक्स वन, और एक्स टू अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्स टू यहाँ से लिख लेगा एक्स टू अपॉन में 1 प्लस एक्स टू। अब वही एक्स वन अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा पूरा फंक्शन, एक्स टू अगर पॉजिटिव होगा तो पूरा पॉजिटिव आएगा। अब ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी बराबर नहीं हो सकता अगर ये बराबर नहीं है तो इसीलिए यहाँ से भी नॉट इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब इन चारों केसेस से फंक्शन क्या हो रहा है हमारा 1 1 हो रहा है ना, क्योंकि 1 1 की सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गई तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। ठीक है,
ऑन टू में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट करते हैं अपने फंक्शन को इज इक्वल टू वाई के, और वो वाई हम लेते हैं यहाँ से -1 से लेकर के, मतलब कोडोमेन में से, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले लेट कर लिया y बिलोंग्स टू -1 से 1, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x अपॉन में 1 प्लस मोड एक्स थी, इक्वल टू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके दो केस बनेंगे, एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक बार x लेस देन जीरो। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पे मोड x प्लस एक्स खुल जाएगा, जब x लेस देन जीरो होगा तो मोड x हमारा माइनस एक्स खुल जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो आएगा y प्लस एक्स वाई को माइनस में लेके गए, x को मान लिया, तो x की वैल्यू आ गई y अपॉन में 1 माइनस वाई, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि y का यहाँ से रेंज क्या निकल के आएगा। तो देखो इसको कैसे हम लोग कंसिडर करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू को जीरो पुट करते हैं, जैसे y इक्वल टू जीरो और 1 माइनस वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ से तो y इक्वल टू जीरो ही आ गया, मगर यहाँ से y इक्वल टू 1 आ गया, तो ये दो क्रिटिकल वैल्यू हो गए, जीरो और 1। उसके बाद देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखना है ना, एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखना है। तो अगर मैंने यहाँ पे y की जगह जीरो पुट कर दिया तो जीरो अपॉन में 1 माइनस जीरो जीरो होगा, और जीरो इक्वल टू जीरो होता है, तो इसलिए जीरो हमारा इंक्लूड है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। फिर हमने 1 पुट किया, जैसे ही मैंने 1 पुट किया y को, तो 1 माइनस 1 नीचे जीरो आ गया, नीचे जीरो कभी आ ही नहीं सकता, तो हम 1 नहीं पुट कर सकते, इस पर होल बना रखा है। अब उसके बाद जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू हमने सेलेक्ट करी, जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू, जैसे कि -1 पुट करूँगा तो आएगा -1 अपॉन में 1 माइनस ऑफ -1 मतलब +1, तो -1 अपॉन में 2 इज नेगेटिव, तो यहाँ पे तो आ गया नेगेटिव आंसर। जीरो और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू, जैसे 0.5 पुट करी, तो 0.5 अपॉन में 1 माइनस 0.5, तो 0.5 अपॉन में 0.5 पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। जीरो से बड़ी कोई वैल्यू सेलेक्ट करी, जैसे कि 2, तो 2 अपॉन में 1 माइनस 2, 2 अपॉन में -1 मतलब नेगेटिव, तो आ गया नेगेटिव। तो अब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना था ना इसके हिसाब से एक्स को, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे आ रहा है, तो वाई की रेंज हो गई क्लोज इंटरवल जीरो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से लेस देन 1 तक, और पॉइंट इंटरवल 1, तो आपके पास लेस देन 1, तो ये आ गया। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो वाई कहाँ पे लाई करेगा, जीरो से फ्रॉम जीरो टू लेस देन 1 तक, ठीक है। अब इसका सेकेंड केस भाई, सेकेंड केस है जब x हमारा लेस देन जीरो होगा, तो उस केस में मोड x हो जाएगा -x, तो x अपॉन में 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो आएगा y माइनस का एक्स वाई। अब यहाँ से हमें y x सेपरेट करना है, y की वैल्यू निकाल x y की टर्म्स में वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, 1 प्लस वाई को डिवाइड में ले गया। अब क्योंकि x लेस देन जीरो, तो इस x को हमें लेस देन देना है, लेस देन जीरो पुट करना है। अब इसमें भी देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, एक बार y को जीरो पुट करेंगे तो y जीरो आएगा, एक बार 1 प्लस वाई को जीरो पुट करेंगे तो y -1 आएगा, तो हमारा नई क्रिटिकल पॉइंट बन गया -1 और जीरो, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे अगर -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो -1 नहीं पुट कर सकते, ठीक है। फिर जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा, जीरो लेस देन जीरो नहीं होता, तो इसलिए जीरो भी नहीं पुट कर सकते। अब -1 से छोटी वैल्यू कोई भी, -1 से छोटी वैल्यू कोई भी मतलब -2, -2 पुट करूँगा तो -2 अपॉन में 1 -2 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो ये प्लस हो गया। -1 और जीरो के बीच में आता है माइनस का 0.5, -0.5 पुट करूँगा तो आएगा नेगेटिव अपॉन में माइनस का 0.5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव इज नेगेटिव। जीरो से बड़ी कोई वैल्यू, जैसे कि 4 पुट करेंगे, 4 + 1 + 4 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हमें लेस देन जीरो लेना था, तो ये हमारे पास का रेंज आ गया, मतलब ग्रेटर देन -1 बट लेस देन जीरो, ठीक है। तो इन दोनों केस के अकॉर्डिंग अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन जीरो होता है, मतलब एक्स हमारा रियल नंबर होता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई क्या होगा, जीरो से 1 और -1 से जीरो, इसका मतलब -1 से 1। तो देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई केस फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई अपॉन में 1 माइनस मोड वाई आ गया, कैसे आ गया देखो भाई, एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1 माइनस वाई है, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1 प्लस वाई है, ठीक है। तो इसलिए वाई अपॉन में 1 माइनस का मोड वाई लिया है हमने। और देखो इसमें यहाँ पे इसको 1 प्लस मोड वाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो जब वाई हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव वाई आ रहा है, और जब वाई हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस का वाई आ रहा है, तो इसलिए इसका माइनस लगा दिया,
ताकि वो इसको सेटिस्फाई कर जाए कंडीशन को, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, ठीक है। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू -1 से 1, भाई -1 से 1 समझ में आ गया ना। जब आप इसको और इसको मिला दोगे, इसको मिला दोगे तो -1 से 1 ही बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एवरी वाई बिलोंग्स टू -1 to 1 हैज़ ए प्री इमेज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब एफ क्या हो गया, ऑन पे ये लाइन है तो एक आख लाइन आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी कि इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब एफ ऑन टू हो गया। और अगर हमारा फंक्शन 1 1 on 2 दोनों है तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। वैसे बाइजेक्टिव की जगह 1 1 on 2 वर्ड यूज़ किया था, तो जो वर्ड यूज़ करे आपको भी वही लिखना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला था कि इसको दिखा देता हूँ मैं। क्वेश्चन ने बोला था कि इस फंक्शन को 1 1 on 2 प्रूफ करो, तो इसलिए हमने इसको 1 1 on 2 ही लिखा है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म, ठीक है।